नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। तो फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। इस क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों का इसका फ़ायदा मिल सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अपन रैंकिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपन यहाँ पे लगा रहे थे। कुछ क्वेश्चंस अपन ने किए भी थे, उससे आगे के क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। तो सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाइव क्लास में जोड़िए। बाकी मिलते हैं, क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो बेटा शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, जितने भी एग्ज़ामों में आए हुए हैं, हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। आप वहाँ पे जाइए। टेलीग्राम हमारा रीजनिंग बाय मुकेश भंडाणा के नाम से है, आधार एजुकेशन के नाम से है। सर्च करिए, क्वेश्चन बनाइए और अपनी स्पीड को इंक्रीज कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले क्वेश्चन की तरफ अपन जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? आराम से नोटबुक पेन अपने पास रखिए और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि तीन व्यक्ति ए, बी, सी एक लाइन में खड़े हैं। तीन व्यक्ति हैं जो कि एक पंक्ति के अंदर खड़े हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि ए तथा बी के मध्य 5 व्यक्ति हैं, ए तथा बी के मध्य व्यक्ति कितने हो गए? 5 व्यक्ति हो गए। बी तथा सी के मध्य 8 व्यक्ति हो गए। सी के आगे 3 व्यक्ति तथा ए के पीछे 21 व्यक्ति हो तो पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति ज्ञात करने हैं। देखिए हमने आपको बताया था कि न्यूनतम और अधिकतम व्यक्ति कैसे ज्ञात करते हैं। दोनों क्वेश्चन अगर अधिकतम पूछता, न्यूनतम पूछा है, क्या दोनों के आंसर अलग होंगे? क्या दोनों के आंसर सेम होंगे? अभी क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए तो दोस्तों सबसे पहले कहा है कि एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन में बिठाना है अपन को सबको। उसने कहा है ए तथा बी के मध्य कितने व्यक्ति हैं? ए तथा बी के मध्य 5 व्यक्ति हैं। ये ए बैठा है, ये बी बैठा है और दोनों के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? 5 व्यक्ति बैठे हैं। ए तथा बी के मध्य कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति बैठे हैं। आगे क्वेश्चन ने कहा बी तथा सी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? 8 व्यक्ति बैठे हैं। बी तथा सी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? 8 व्यक्ति बैठे हैं। आगे क्वेश्चन ने कहा है बी तथा सी के मध्य 8 व्यक्ति बैठे हैं। सी के आगे 3 व्यक्ति, सी के आगे कितने व्यक्ति और हैं? 3 व्यक्ति हैं तथा ए के पीछे 21 व्यक्ति हो। ए के पीछे कितने व्यक्ति हैं? 21 हैं। तो पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति कितने हो सकते हैं, यानी पंक्ति कितने की हो सकती है? तो पंक्ति पहली कंडीशन तो ये। तो यहाँ से जब अपन ऐसे बनाएंगे तो अपने पास जो आंसर निकलेगा बेटा वो क्या निकलेगा? अधिकतम निकलेगा। पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति निकलेगा क्योंकि अपन ने चीज़ों को बिल्कुल जैसा क्वेश्चन ने कहा है वैसे बनाया। दूसरी कंडीशन कैसे बन सकती थी? देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है न्यूनतम व्यक्ति पूछा है। तो न्यूनतम व्यक्ति निकालेंगे तो आराम से वापस से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी के मध्य कितने व्यक्ति है? 5। पहले ए तथा बी ऐसे लिया था, क्यों? ऐसे भी तो ले सकते थे। यहाँ पे ले लिया बी और यहाँ पे ले लिया कौन? ए ले लिया। यहाँ पे दोनों के बीच में कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति। ए तथा बी के मध्य कितने व्यक्ति हैं? 5 है। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है? बी तथा सी के मध्य कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं। बी तथा सी के मध्य 8 व्यक्ति हैं। ऐसा करते हैं 5 और 1 कितने हो गए? 6। अपन को न्यूनतम में कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। 5 और 1 6 और 2 कितने हो गए? 8 और यहाँ पे कौन ले लिया? सी। बी और सी के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं? 8 व्यक्ति। तो 5 और 2 कितने हो गए? 7 और 1 कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक बात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे क्वेश्चन ने कहा है सी के आगे कितने व्यक्ति बैठे हैं? सी के आगे 3 व्यक्ति बैठे हैं। कितने बैठे हैं? 3 व्यक्ति बैठे हैं। और क्वेश्चन ने कहा है ए के पीछे कितने व्यक्ति बैठे हैं? 21 बैठे हैं, जिसमें से 5 और 1 कितना हो गया? 6 बचे कितने? 15 व्यक्ति। 15, 16 और 5 कितने हो गए? 21 हो गए। दूसरी कंडीशन आपकी उसी क्वेश्चन में जो कहा है, 2 तरीके से अपनी कंडीशन बढ़ती है। कितने क्या आंसर आएंगे? दोनों तरीके से बनाते हैं। यहाँ से अगर आंसर निकालें तो आराम से आप कर सकते हो। देखो 21, 22 हो गए। 22 और 5 कितने हो गए? 27, 28, 28 और 29, 30, 31, 32 और 8 कितने हो गए? 40।
पहला आंसर क्या होगा 40 होगा। दूसरा करते हैं 15 और 5 20 हो गए, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 कितने हो गए, आराम से करिए। 3 और 1 4, 4 2 6 और 1 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 और 15 होते हैं बेटा कितने 28 होते हैं। कितने होते हैं 28 होते हैं। क्वेश्चन ने अब आपसे क्या पूछा है उसके ऊपर जाते हैं। अगर क्वेश्चन ने न्यूनतम पूछा है तो आप यदि इस प्रकार से कंडीशन बिठा रहे हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो आंसर आया है ये न्यूनतम नहीं है, ये क्या है अधिकतम है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि जो मैंने आपको कंडीशन दी है उसको आप कम से कम व्यक्तियों में सेटिस्फाई करिए, कम से कम व्यक्तियों में अरेंज करिए। तो कम से कम व्यक्ति मतलब क्या होता है न्यूनतम होता है, और न्यूनतम में यदि अरेंज करेंगे तो इस वाली कंडीशन पे अपन पे जाएंगे और यहाँ पे आंसर आपका कितना होगा 28 होगा। तो बेटा क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा किसके साथ जाएगा 28 के साथ जाएगा। यहाँ यदि एग्जामिनर पूछता अधिकतम व्यक्ति ज्ञात कीजिए तो अपना आंसर कितना आता 40 आता। एग्जामिनर कहता कि कुल व्यक्ति ज्ञात कीजिए तो अपने आंसर ऑप्शन पे जाते, जो ऑप्शन में होता वही अपना क्या होता आंसर होता। तो पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो क्लास खत्म होने के बाद एक बार फिर से क्लास देखिए, फिर से चीज़ों को समझिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो सभी लगातार बने रहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। तो यहाँ तक का मैं 18 स्क्रीनशॉट आप रख लिया करो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चनों को पढ़ने में टाइम दीजिए। क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम देना है, सॉल्यूशन में बिल्कुल टाइम नहीं देना, सॉल्यूशन फास्टली करना है और क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने में आराम से समय देना है। तो करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की दुगनी है। देखो लड़के अगर 1 है आपके पास तो लड़कियां कितनी है, लड़कियां कितनी है 2 है। आ गई बात समझ में। आगे क्वेश्चन कह रहा है यदि रोहित कक्षा में ऊपर से 17वें स्थान पर तथा उसके आगे 8 लड़कियां हैं तो रोहित का लड़कों में नीचे से स्थान पूछा है। बहुत आराम से बनाने की जरूरत है। एक तरफ लड़कियां ले ली, एक तरफ क्या ले लिए लड़के ले लिए, दोनों का रेशियो दिया है। यदि 1 लड़का है तो लड़कियां कितनी है 2 है। आपके पास कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं 60 है। कितने हैं 60 है। अब अपन इसको 2:1 में बांटेंगे तो 30 आ जाएगा आपका। तो आप आराम से यहाँ पे बांटोगे तो ये कितना हो गया, ये अगर 20 माने अपन तो यहाँ पे कितने आएंगे 40 आएंगे। भाई डबल करना है, 20 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है 40 है, और दोनों का टोटल कितना आ रहा है 60 आ रहा है। तो अपने पास कक्षा में लड़के कितने हैं 20 हैं और लड़कियां कितनी हैं 40। एक स्टेप अपन ने खत्म कर ली है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, कक्षा में रोहित ऊपर से 17वें स्थान पर है। देखो ये कक्षा है, इसमें रोहित ऊपर से 17वें स्थान पर कौन है, 17वां कौन है रोहित है। कौन है रोहित। पहली बात समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन ने कहा तथा उसके आगे 8 लड़कियां हैं, यानी जब 17 तक आया है तो उसमें लड़कियां कितनी हैं 8 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं 8 लड़कियां हैं। यदि मैं लड़कों लड़कों की बात करूं, अगर लड़कों लड़कों में रोहित का स्थान ज्ञात करना है तो अगर लड़कों की पंक्ति में, किसमें लड़कों की पंक्ति में यदि रोहित का स्थान अपन ज्ञात करें तो रोहित का स्थान कितना हो जाएगा 17 है। 17 में से 8 लड़कियां गई तो कितना बचेगा 9 बचेगा। कितना बचेगा 9 बचेगा। और पूछा किधर से है, आगे क्वेश्चन ने कहा है रोहित का लड़कों में पूछा है। लड़कों में कहां से पूछा है, नीचे से स्थान पूछा है। लड़के टोटल कितने हैं 20 हैं। एक तरफ का आपको स्थान मिल गया, दूसरे तरफ का कैसे निकालते हैं, T बराबर L प्लस R माइनस का 1। टोटल आपके पास लड़के कितने हैं 20, एक तरफ का स्थान 9,
प्लस r माइनस 1, 9 में से 1 गया तो 8, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये r रहेगा, 20 में से 8 गया तो कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12 आएगा। यानी रोहित का जो स्थान है दोस्तों वो आपका नीचे से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ने साफ कहा है कि जो लड़के और लड़कियों का रेशियो है वो 1:2 में है। आपके पास कुल विद्यार्थी कितने हैं 60 है, यानी आपके पास लड़के कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, लड़कियां कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा कि यदि पूरे कंप्लीट लड़के लड़कियों की बात करें तो रोहित आपका ऊपर से 17 आता है, तो लड़कियां पीछे बिठा रखी है उसने कितनी 8, तो लड़कों में रोहित का स्थान कितना हो जाएगा 9, 17 में से 8 गए तो लड़के कितने बचेंगे 9। लड़कों की पंक्ति में एक तरफ से 9 स्थान है, टोटल लड़के 20 है, दूसरे तरफ का निकालते हैं, वो अपन ने कंसेप्ट में बहुत अच्छे से किया है कैसे निकालते हैं। तो आई होप आप सभी का आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप नोट्स प्रॉपर बना रहे होंगे, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे होंगे, अपनी स्पीड पर काम कर रहे होंगे, तो दूसरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप सब रख चुके होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आपके सभी एग्जाम्स के फॉर्म रीओपन हो चुके हैं, तो सभी विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं लगाए हैं अपडेट रहिए, सभी फॉर्म लगाइए। और अब एग्ज़ाम डेट्स आना शुरू हो चुकी है, तो जो भी आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, भाई है जो पढ़ाई से अभी दूर बैठा है, सभी को जोड़ लीजिए वापस से, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर शुरू हो चुके हैं। तो लगातार अभी अपनी पढ़ाई को नया आयाम देने की कोशिश करें, रेगुलर क्लास अटेम्प्ट करें और लास्ट तक बने रहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, स्क्रीन पर आराम से क्वेश्चन आप सबको दिखाई दे रहा होगा। एक कतार में मैं अंतिम व्यक्ति हूँ, एक लाइन है जिसमें मैं सबसे लास्ट में बैठा हूं, जबकि सामने से 7वें स्थान पर मेरा कौन बैठा है दोस्त बैठा है। मैं अंतिम हूं तो सामने यानी स्टार्टिंग से मेरा जो दोस्त है वो कौन से नंबर पे बैठा है 7वें नंबर पे बैठा है। मेरे और मेरे दोस्त के ठीक बीच में बैठा व्यक्ति सामने से 23वां है, तो कतार में मेरी स्थिति ज्ञात करनी है, यानी आपसे कुल पूछा है। मैं लास्ट में बैठा हूं तो कुल पंक्ति पूछी है। क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा अलग है लेकिन पूछा टोटल ही है। एक लाइन है, ये क्या है लाइन बनाई, इस लाइन में सबसे अंतिम व्यक्ति कौन है मैं हूं, तो यहाँ पे कौन बैठा है मैं खुद बैठा हूं। आ गई बात समझ में। आगे क्वेश्चन ने कहा सामने से बात करूं, तो सामने से बात करूं तो जो 7वें नंबर पे बैठा है कौन बैठा है मेरा कौन बैठा है मित्र बैठा है, जो कौन से नंबर पे है 7वें पे है। कहां से है आगे से है। आगे क्वेश्चन ने कहा है मेरे और मेरे मित्र के ठीक बीच में, यहाँ पे जो व्यक्ति बैठा है वो आगे से कौन सा नंबर है उसका 23वां, यहाँ से इसका नंबर कौन सा है 23वां है। आराम से क्वेश्चन यहाँ से 7 से 23 जाएंगे, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये कितना हो गया 23 हो गया। आगे से कितना हो गया 23 हो गया, यानी बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं बीच में। किस किस के मित्र के, और जो 23 नंबर पे बीच में जो व्यक्ति बैठा है उसके बीच कितने लोग बैठे हैं 15 बैठे हैं। और क्वेश्चन ने कहा है मेरे और मेरे मित्र के ठीक बीच में बैठा है, यानी 15 व्यक्ति ही यहाँ पे बैठे होंगे। आ रही है बात समझ में। 15 यहाँ पे 15 यहाँ पे, एक ये 16 हो गया। लास्ट में मेरा स्थान पूछा है, यानी पंक्ति में टोटल व्यक्ति पूछे हैं। तो सबसे पहले यहाँ तक कितने हैं 7, उसके बाद 15, उसके बाद एक ये 23 वाला व्यक्ति, उसके बाद फिर से 15 और उसके बाद एक मैं खुद बैठा हूं तो मेरा स्थान पूछा है। तो टोटल आपसे पूछा है तो टोटल कितना आएगा 39 आएगा। 15 15 30 हो गए, 7 8 9 टोटल कितना हो गया 39 हो गया। यानी पंक्ति में टोटल व्यक्ति कितने हैं 39 है। या फिर यूं कहूं कि मेरा जो पंक्ति में स्थान है वो कौन से नंबर का है 39 नंबर का है। और क्वेश्चन ने आपसे मेरा स्थान पूछा है, यानी आपका स्थान कितना हो जाएगा पंक्ति में 39 हो जाएगा। तो आप सभी को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।
बहुत बढ़िया, लगातार बने रहिए, लास्ट तक क्लास अटेम्प्ट करिए। आज अपन रैंकिंग को खत्म कर लेंगे, उसके बाद कल से नया चैप्टर अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी, सभी दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए, व्हाट्सअप करिए और अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या कहता है, आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आराम से क्वेश्चन पढ़िए, आराम से बनाइए। क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 लड़कियों की एक पंक्ति में अदिति पंक्ति के बाएं छोर से 5वें स्थान पर बैठी है। इस बार टोटल पंक्ति के में कितने व्यक्ति हैं, 20 है। उसमें आपके पास अदिति है जो बाएं छोर से कौन से स्थान पर बैठी है, 5वें स्थान पर बैठी है, और आयत के बाएं 10वें स्थान पर बैठी है। कौन, अदिति। शुरू से 5वें पे और आयत के बाएं कौन से स्थान पर बैठी है, 10वें स्थान पर बैठी है। आगे क्वेश्चन ने कहा शनाया पंक्ति के दाहिने छोर से 8वें स्थान पर बैठी है। शनाया व आयत के बीच कितनी लड़कियां हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आराम से समझिए कि आपके पास लाइन है, ये लाइन है, टोटल लड़कियां कितनी हैं, 20 है। टोटल लड़कियां कितनी हैं, 20। क्वेश्चन ने क्या कहा कि अदिति पंक्ति के बाएं छोर से कौन से स्थान पर, 5वें पे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वें स्थान पर कौन बैठी है, अदिति बैठी है। अदिति जो कि किधर से है, बाएं से है। क्वेश्चन ने कहा कि अदिति जो है वो आयत के बाएं कौन से स्थान पर बैठी है, 10वें स्थान पर। मान लेते हैं यहाँ पे कौन बैठी है, आयत बैठी है। कौन बैठी है, आयत बैठी है। और आयत का बायां इधर ही होगा, इधर होगा तो अदिति को बाएं बिठाना है तो इधर ही होगा। कौन से स्थान पर, 10वें पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितना हो गया, 10 हो गया। 10वें स्थान पर बैठी है। अब आराम से अगर आयत का बाएं से स्थान ज्ञात करें तो आयत का बाएं से स्थान ज्ञात करेंगे, 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और कितने हो गए, 15 हो गए। आयत का बाएं से स्थान कितना आ गया, 15। पंक्ति कितने लोगों की है, 20 लोगों की। तो आगे कितने बैठेंगे, 5। 1 2 3 4 और ये कितने हो गए, 5 हो गए। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो शनाया है वो दाहिने छोर से कौन से नंबर पे बैठी है, 8वें पे। 5 1 2 3 4 5 6 7 और ये कौन सा हो गया, 8 हो गया। यहाँ पे कौन बैठी है, शनाया बैठी है। कौन बैठी है, शनाया बैठी है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, तो बताइए आयत और शनाया के बीच कितनी लड़कियां बैठी हैं। तो आप सबको दिखाई दे रहा होगा आयत और शनाया के बीच कितनी लड़कियां बैठी है, 1 बैठी है। तो आंसर किसके साथ जाएगा, 1 के साथ जाएगा। हमेशा हमने आपसे क्या कहा है कि ट्रिके विरिके छोड़िए, कंसेप्ट पे फोकस रखिए। यदि आपको कंसेप्ट आता है तो इतनी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि बटे में से बटा स्कोर करोगे। रीजनिंग में 1 भी मार्क्स आपका नहीं कटने देंगे। बस आप कंसेप्ट पे जाइए, कंसेप्ट को पकड़िए, क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएंगे। बेसिक्स होता है उसी में अपनी स्पीड को इंक्रीज करिए। ट्रिके आती जाती रहती है, जो जो क्वेश्चन बदलते हैं ट्रिके बदलती रहती है, लेकिन जो कंसेप्ट होता है जो कभी चेंज नहीं होता। तो कंसेप्ट को ही अपनी ताकत बनाइए और अपनी स्पीड को वहीं से इंक्रीज करिए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन आप सबको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ बच्चों के समूह में परवीन बाएं से 12वें स्थान पर है। अपन को पता नहीं है कितने हैं, लेकिन परवीन का स्थान बाएं से कितना दे दिया, 12 दे दिया। आगे पढ़ते हैं। जबकि प्रभात दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब प्रभात 2 स्थान बाएं तरफ चला जाता है तथा परवीन 2 स्थान दाएं तरफ चला जाता है तो उन दोनों के बीच 6 बच्चे बचते हैं। ठीक है, तो समूह में कुल कितने बच्चे हैं, आपसे पूछा क्या है, आराम से समझिए। मैंने कहा कि दोस्तों ये जो लाइन है ना, ये लाइन ही आपसे पूछी गई है। अपन को पता नहीं है कितने की है, ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए कि पंक्ति ज्ञात करनी है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, परवीन बाएं से 12वें स्थान पर, ये बाएं से यहाँ पे हो रहा है, मान लीजिए कितना, 12, और यहाँ पे कौन बैठा है, परवीन बैठा है।
इतनी बात सबको समझ में आ गई। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, दूसरा कौन है, प्रभात है। कौन है, प्रभात। और वो क्या करता है, दाएं से बैठा है और दाएं से उसका स्थान कितना है, प्रवीण बाएं से 12वें स्थान पर है, जबकि प्रभात दाएं से 6ठे स्थान पर है। कितने पे है, 6 पे। और यहाँ पे कौन बैठा है, प्रभात बैठा है। क्वेश्चन बिल्कुल आराम से करिए, जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे करते जाइए। प्रवीण 12 हो गया, ये दाएं से कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब प्रभात 2 स्थान बाएं तरफ चला जाता है, जब प्रभात 2 स्थान बाएं तरफ, काला वाला हिस्सा बायां होता है, गोरा वाला दायां होता है, 1 2, यहाँ पे कौन आ गया, प्रभात आ गया। कौन आ गया, प्रभात आ गया। तो इधर से स्थान कितना हो गया, 8 हो गया। 6 के बाद 7 और ये 8। प्रवीण क्या करता है, प्रवीण 2 स्थान दाएं चला जाता है, 1 2, प्रवीण यहाँ पे आएगा, प्रवीण यहाँ पे आएगा तो प्रवीण का स्थान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में दोनों के बीच जो व्यक्ति बचते हैं वो कितने रह जाते हैं, 6 रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं, 6। और आपसे पूरी लाइन पूछी है, यहाँ तक 14 हो गए, यहाँ तक आपके पास 8 हो गया, बीच में 6 बच गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। 14 14 + 6 + 8 करोगे, 8 और 6 कितना, 14, और 14 गुणा 14 करोगे तो कितना आएगा, सॉरी 14 को 14 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। तो आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी वे में क्वेश्चन बनेंगे, बस आप लगातार बने रहिए, लास्ट तक जुड़े रहिए क्लास में आराम से। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। अब कोई सा भी क्वेश्चन, अपन जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं, अपन ने पहले जो कंसेप्ट में 40 से 50 क्वेश्चन किए हैं, उन क्वेश्चनों से बाहर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो वहां से अलग आ रहा हो। तो बस कंसेप्ट पे फोकस रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चल रहे हैं। आप सभी लगातार मेहनत करते रहिए। छठा जो क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं, क्वेश्चन है लड़कों की एक पंक्ति है। क्वेश्चन सबको दिख रहा है, ठीक है। लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं कौन सा है, 7वां है। क्वेश्चन आराम से पढ़ा करिए। गणेश है जो अक्षय के बाएं 7वां है। विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से कौन सा है, 20वां है, वो अक्षय के दाएं 7वां है। कौन, जो 20वां है, विजय। आगे क्वेश्चन पढ़िए। यदि कमलेश जो गणेश के दाएं 3रा है, पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है, तो पंक्ति में कितने लड़के हैं। आराम से क्वेश्चन की भाषा थोड़ी डिफिकल्ट करने की कोशिश की है। ये लाइन दी हुई है, ये लाइन ही कितने की है यही आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत इजी वे में क्वेश्चन बनेगा, बस देखते जाइए। लड़कों की एक पंक्ति है, गणेश अक्षय के बाएं कौन सा है, 7वां। तो सबसे पहले किसको बिठाएंगे, अक्षय को बिठाएंगे। किसको बिठाएंगे, अक्षय को बिठाएंगे, क्योंकि अक्षय का बायां इधर होगा। तो बाएं नंबर पे 7वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। यहाँ पे कौन बैठा है, गणेश बैठा है। कौन बैठा है, गणेश। गणेश अक्षय के बाएं कौन से नंबर पे बैठा है, 7वें पे बैठा है। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, विजय जो पंक्ति के बाएं छोर से कौन सा है, 20वां है, वो क्या है, अक्षय के दाएं कौन सा है, 7वां। अक्षय के दाएं इधर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां। ये जो 7वां है अक्षय के दाएं, वो आगे से कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, और बैठा कौन है, विजय। आ गई बात समझ में, यहां तक क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अक्षय के बाएं 7वें नंबर पे कौन था, गणेश। अक्षय के दाएं 7वें नंबर पे कौन है, विजय, जो कि पंक्ति में कौन से स्थान पर आ रहा है, 20वें पे। किधर से आ रहा है, बाएं से आ रहा है। अब आप यहां से क्वेश्चन करोगे तो देखो, गणेश का स्थान यदि अपन निकाले, 20 से पीछे चले, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, उससे आगे बढ़िए, 13 से आगे जाएंगे तो आपके पास 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 आराम से निकाल सकते हो। बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। अब आपसे पूछा क्या है, आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके हिसाब से अपन दोनों में से किसी का भी निकाल लेंगे। आगे क्वेश्चन ने कहा है, यदि कमलेश जो गणेश के दाएं कौन सा है, 3रा है। कमलेश गणेश के दाएं 3रा, पहला, दूसरा, तीसरा। ये जो व्यक्ति है यहाँ पे बैठा है, कौन बैठा है, कमलेश बैठा है। कौन बैठा है, कमलेश बैठा है। कमलेश बैठा है और कमलेश का पंक्ति में दाएं छोर से स्थान दिया हुआ है कितना, 20।
कमलेश इधर से 20 है, कमलेश इधर से स्थान ज्ञात कर सकते हैं क्या कि सर अभी तो काउंट किया, गणेश 6 नंबर पे आ रहा है, तो ये 7 8 और ये कितना 9, ये बाएं से कौन से नंबर पे आ जाएगा 90 नंबर पे, ये कितना है 20 नंबर पे। एक व्यक्ति के दोनों तरफ से स्थान ज्ञात हो गए तो टोटल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? कैसे निकलेगा कि सर दोनों को जोड़ दीजिए और 20 में भी कमलेश 9 में भी कमलेश, एक बार कमलेश को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तो 20 प्लस 9 माइनस का क्या कर देंगे 1, 20 में से 9 गया, 20 और 9 कितना हो गया 29, 29 में से 1 गया तो कितना 28 के साथ जाएंगे। बिल्कुल इजी वे में आंसर आ रहे हैं ना, आराम से सबको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों लगातार बने रहिए, आपके क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।